हेलो स्टूडेंट्स, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और साथ ही बेल आइकन को दबाइए ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आप तक जल्द पहुंच सके। आज हम करेंगे, जैसा कि आपको पता है कि हम 2021 के एग्जाम्स का रिवीजन कर रहे हैं। उसी रिवीजन के हिसाब से आज हम तेलुगु करेंगे। तेलुगु के इम्पोर्टेंट पोएम्स और उसका भाव देखेंगे। फर्स्ट लेसन का कौन से इम्पोर्टेंट पोएम्स है, कौन से भावम है। ये भागवत रत्नालु है। इस लेसन में से ये वेरी इंपॉर्टेंट आंसर है, एक पोएम है। ये पोएम कभी 4 लाइन्स लिखने के लिए आ सकता है, कभी भावम भी आ सकता है। अब ये पोएम का मीनिंग क्या है हम देखेंगे। देखिए, చదవని వాడగ్నుండగు జదవిన సదస వివేక చతురత గల్గున్ జదువగా వలయును జనులకు జదివించేద नार्युलुद्दा जदुमु तंड्री। यहाँ पर क्या कह रहा है उन्हें, वो तंड्री मतलब वो माय डियर सन से कह रहा है। यहाँ पे चदुवनी, चदुवनी माने जो पढ़ा लिखा नहीं होता, जिसको पढ़ाई नहीं आती। वाडग्नुंडगु, अग्नुडु जो पढ़ा लिखा नहीं रहता वो क्या रहता, अग्नुंडगु मतलब अच्छा और बुराई की उसको अकल नहीं रहती। जो पढ़ा लिखा नहीं होता उसको अच्छाई और बुराई की अकल नहीं रहती। उसी तरह यहाँ पे क्या बोल रहा, चदिविना अगर हम पढ़ेंगे तो, सदसा द्विवेका, यहाँ पर क्या है, सदसा द्विवेका। तो यहाँ पे 2 वर्ड्स है, सदसा, सदा मतलब अच्छे, अच्छाई और बुराई की, जिसको विचक्षणा ज्ञानम भी कहते हैं हम लोग। उसके बाद विवेका, विवेक मतलब हम लोगों को गौर करने की ताकत, विवेकम। चतुरता मतलब होशियार, कलगुन होती है। जो पढ़ा लिखा नहीं होता उसको कोई चीज का अच्छाई बुराई का कोई पता नहीं चलता, लेकिन जो पढ़ा लिखा होता है वो अक्लमंद होता है। इस तरह पोएम है। जदवगा वलयुन, इसलिए हमको पढ़ना चाहिए। जनुलकु लोगों को, जदविंचेदा आप लोगों को मैं पढ़ाऊंगा। नार्युलुद्दा अच्छे टीचर्स के पास, नार्युल माने अच्छे टीचर्स के पास। जदुमु तंड्री इसलिए आप लोग पढ़ लीजिए। अब इसका हम भावम देखेंगे। यहां पर लिखेंगे हम भावम। फर्स्ट पोएम का भावम, यहां पर लिखेंगे फर्स्ट पोएम का भावम। तो यहां पर क्या कह रहा है, कुमारा, కుమారా చదువుకొని వాడు, చదువుకొని చదువుకొని వాడు, చదువుకొని వాడు జ్ఞానహీనుడగును। ये फर्स्ट వాడగ్నుండగు, జ్ఞానహీనుడగును, జ్ఞానహీనుడగును। చదువుకుంటే, उसके बाद सेकंड लाइन जदिविगा, जदिविना, చదువుకుంటే, చదువుకుంటే। सदसद विवेका का मतलब क्या है यहाँ पे, मंची चेडुलु, मंची चेडुलु, मंची चेडुलु, మంచి చెడులు, చెడులను लिखेंगे, చెడులను। తెలుసుకునే, తెలుసుకునే గుణం, తెలుసుకునే గుణం కలుగున్ మన వస్తుంది, వస్తుంది। ఇదులను జదువగా వలయును, इसलिए ప్రజలకు, यहाँ पे लिखेंगे చదువగా వలయును, అందుకే చదువుకోవాలి, అందుకే చదువుకోవాలి నాయనా लिख सकते हैं हम लोग। ये तो नहीं है पोएम में, लेकिन हम लोग इस तरह लिखेंगे। कैसा, इसके बाद थोड़ చదివించేదా माने నిన్ను చదివించేదను శ్రేష్ఠులైన గురువు దగ్గర, यहाँ पे लिखिए నిన్ను చదివించేదను మంచి గురువుల దగ్గర।
चदुकुमु। इस तरह ये फर्स्ट पोएम का भाव हो गया। इम्पोर्टेंट पोएम यहाँ पर लिखेंगे हम, इम्पोर्टेंट पोएम का भाव। कभी पोएम लिखो बोलकर आता है, कभी भाव लिखो बोलकर भी आता है। नेक्स्ट, ये पोएम भी वेरी इंपॉर्टेंट है। थर्ड पोएम क्या कह रहा है, देखिए यहाँ पे, पराहितमु सेयुनेवडु परमहितुंडगुनु भूत पंचक मुनकुन बरहितमे परम धर्ममु पराहितनकु नेदुरु लेदु परवेंदु मुखी। तो यहाँ पर क्या कह रहा है उन्हें, पराहितमु। पराहितम किसको कहते हैं हम लोग, दूसरों को मदद करना, दूसरों को मदद करने वालों को। सेयु नेवडु, जो कोई करता है। परम हितुंडगुनु, सबसे परम हितुंड माने सबका चहीता बन जाता। भूता पंचक मुनकुन, ये भूता पंचक मुन माने पंचभूतालु जिसको कहते हैं, ये 5 चीजों को कहते हैं। 5 मतलब भूमि, अर्थ, पानी, नीरू, अग्नि, आंच और वायु, हवा, आसमान, ये 5 चीजों को भूता पंचकों कहते हैं। मतलब जो कोई दूसरों की मदद करता है वो इन 5 चीजों से भी बेहतर होता है। बरा हितमे मतलब दूसरों को मदद करना ही। परम धर्मम, परम धर्म ने सबसे अच्छा धर्म है, सबसे ऊंचा धर्म है। धर्म मतलब जिम्मेदारी। पराहितुनकु, जो दूसरों को मदद करने चाहने वाला। नेदुरलेदु, कहीं पर भी उसका मुकाबला कोई भी नहीं कर सकते। ये परवेंदा मुखी कह रहा है। समझ में आया ना पोएम। अब इसका हम भाव हम लिखेंगे। क्या लिखेंगे, यहां पर लिखेंगे, इतरुलकु, इतरुलकु మేలు చేసేవాడు పంచ భూతాలను జీవ రాశులకు పరమ హితుడవుతాడు। హితుడు మన చహిత, हितुडवु, हितु यहां से लिखेंगे, हितुडवु ताड़ु। उसके बाद पराहित में गोप्पा धर्मम, दूसरों की मदद करना ही सबसे अच्छा फर्ज है। गोप्पा धर्मम, धर्मम सच्चाई को भी कहते हैं, फर्ज को भी कहते हैं धर्मम। पराहितुలకు ఎక్కడ, పరాహితులకు ఎక్కడ ఎదురుండదు, एदुरुंडदु बोल के यहाँ पर ये पोएम का मीनिंग है। इस लेसन में से एक पोएम भी वेरी इंपॉर्टेंट पोएम है। क्या कह रहा है देखिए, अन्नమైన దక్రమైన దోయంబైన శాకమైన దనకు జరగు కొలది నతితో జనుల కడ్డమాడక మీడరేని लेमा वारो कलगी लेनी वारो। तो यहाँ पर क्या कह रहा है उन्हें, अन्नमयना, अन्न मतलब किसको कहते हैं हम लोग, खाना, खाना होंदो। यहाँ पर दक्रमयना या ना तो छाछ जिसे कहते हैं, तोयम बैना कम से कम पानी, खाना, छाछ या पानी, शाख मैना सालन, हम लोग जिसको करी कहते हैं ना, करी सालन भी हो। टनकु माने अपने पास, जरगु कोलदी जिस दूसरों को जितना भी हमारे पास देने के काबिल है, चाहे पानी हो चाहे सालन हो, कोई भी चीज है हम दूसरों को दे सकते हैं उतने में। नथित जनुलकु माने जो हमारे पास मेहमान आए हुए रहते हैं। कड्डा माड़का, वो लोगों को कुछ भी अपोजिट नहीं बोलकर। मीरा, यहाँ पर मीडा रेणी माने कुछ भी, मीडा रेणी माने कुछ भी नहीं दिए तो। लेमा वारो कलगी लेने वारो माने ऐसे लोग जो वारो कलगी लेने वारो माने वो लोग पूरे क्या कहते हैं उसको, दरिद्र कहते हैं, मुफलिस लोग है। मतलब अपने पास चाहे पानी हो चाहे खाना हो, कुछ भी हो, उसमें से हम मेहमानों को देना चाहिए। अगर नहीं दे रहे तो हमसे बड़ा मुफलिस इस दुनिया में कोई भी नहीं है बोलकर इस पोएम में कह रहा है।
अब इस पोएम का भाव हम लिखेंगे हम अन्नमयना, आशा नहीं है, अन्नमयना, अन्नमयना दीर्घ बना है यहाँ पे, मज्जिगैना, मज्जिगैना। उसके बाद थर्ड क्या है यहाँ पे, नीलैना, नीलैना। उसके बाद चिवरकु कूरलैना, चिवरकु कूरलैना, చివరకు కూరలైన, తనకు ఉన్నంతలోనే, ఉన్నంతలోనే, అతిథులకు, అతిథులకు లేదనకుండా, లేదనకుండా పెట్టాలి, देना चाहिए, పెట్టాలి। అట్లా పెట్టని వాళ్ళు, इस तरह नहीं देने वाले, అట్లా పెట్టని వాళ్ళు, పెట్టని వాళ్ళు, धनवंतुलैना, अगर पैसे वाले भी रहे, धनवंतुलैना वारू, दरिद्रुले, मुफलिस, दरिद्र। ये इसका भाव है।